हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में ही आपको समझा दिया है, आपने देख भी लिया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसका मतलब हुआ कि नीचे जो दिया गया है क्वेश्चन, उसका जो सही आंसर है उस पर आपको टिक करना है, यानी कि इसमें से सही चॉइस कौन सा होगा, सही आंसर कौन होगा, उसको चूज़ करना है। ठीक है, और उसका रीज़न बताना है। ओके, क्वेश्चन क्या है आपका, 30th टर्म ऑफ द AP 1074 इज़, यानी कि जो 30वां टर्म है, जो 30वां पद है ना। AP आपके पास कौन सा दिया गया है, 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपको बच्चों यहाँ पर AP दे दिया गया है और इसका 30वां टर्म आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है A, तो यहाँ पर लिखिएगा A बराबर है आपका 10। उसके बाद आपके पास D कितना है, तो D कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को माइनस करते हैं। A2 आपके पास है 7 - 10, तो ये हो गया -3। तो A2 कॉमन डिफरेंस यानी कि D भी निकल गया। इसके बाद आपको कह रहा है कि 30th टर्म निकालना है आपको। ठीक है, तो A30 क्या होगा, पहले AN का फॉर्मूला लिख लीजिए। AN यानी कि किसी भी नंबर का जो टर्म होता है, पद होता है, कैसे निकालते हैं, तो AN बराबर लिखते हैं A + n-1D। ये फार्मूला होता है nवां पद यानी कि nth टर्म निकालने का, ये फार्मूला है A + n-1D। ठीक है, अब यहाँ पर n की जगह हमें क्या रखना होगा, 30। क्यों रखेंगे 30, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है 30th टर्म यानी कि 30वां पद कह रहा है निकालने के लिए, इसलिए हम A30 निकालेंगे। A30 देखो n की जगह हमने 30 रखा, तो इधर भी हमको n की जगह 30 ही रखना होगा। A कितना है आपका 10, तो 10 + n कितना हो जाएगा 30 - 1, और D की जगह क्या रखोगे -3। ओके, अब ये क्या हो जाएगा 10 + 30 में से 1 घटाओगे 29 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा -3, तो ये बन जाएगा 10 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 29 या 87, यानी कि -77, जो कि आपका C ऑप्शन सही है। ओके, इसके बाद बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन में जो AP दिया गया है वो है -3, 1/2, 2। इसका भी आपको जो 11th टर्म निकालना है। ठीक है, तो 11th टर्म कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने AP लिख लिया है। अब यहाँ पर A बराबर क्या है, पहला टर्म यानी कि A बराबर है -3, और D बराबर क्या है, तो D तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो A2 में से A1 घटा देंगे। A2 आपका 1/2 है और A1 आपका -3 है, तो क्या बन जाएगा 1/2 -3। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 1/2 -3, यानी कि 1 + 6/2। देखो 2 नीचे था, नीचे लिख दिया है, 1 ऊपर में था, ऊपर लिख दिया है, प्लस यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, तो प्लस देके हमने 3 दूनी 6 कर दिया। ओके, तो ये हो जाएगा 7/2। ओके, तो D आपका कॉमन डिफरेंस 7/2 निकल गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, हाँ ठीक है, और इसमें भी माइनस लगा हुआ है, इसमें आपका माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ भी आपको माइनस लगाना होगा, यहाँ भी माइनस लगाना होगा, तो ये आपका हो जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है, +5। ओके, चलिए तो D आपका निकल गया है 5/2। इसके बाद आपको AN वाला फार्मूला लिखना है। AN बराबर क्या होता है, A + n-1D। ठीक है, तो AN आपके पास कितना हो जाएगा, AN आपको तो निकालना है, A11 निकालना है ना। AN आपका क्या है, A11 है। अब N की जगह क्या आ गया 11, तो A की जगह A रखिए -3, प्लस N कितना हो जाएगा 11 -1, और D कितना हो जाएगा, D इसका है 5/2, तो 5/2 रखेंगे। अब क्या हो जाएगा -3 + 11 में से 1 जाएगा 10, और इंटू 5/2, तो देखो 2 से 2 पंचे 10 कट गया, यानी कि -3 + 25, यानी कि हो जाएगा 22, जो कि आपका ऑप्शन नंबर B सही है आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है कि ये जो AP दिया गया है आपको, जितना भी AP दिया गया है, इसमें जो बॉक्स है ना, यानी कि जो खाली जगह है, इसको भरना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो बच्चों, इसमें क्या है कि आपका पहला AP जो है, इसका पहला टर्म तो दिया है, दूसरा टर्म नहीं दिया और तीसरा टर्म नहीं दिया है। इसका मतलब कि A बराबर आपको 2 पता है। ठीक है, और 1, 2, 3 यानी कि तीसरा टर्म भी आपको पता है, जो कि 26 है।
ओके। अब हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ओके, तो ए थ्री कैसे निकालोगे, ए थ्री बराबर हो जाएगा ए यानी कि 2 प्लस 3 माइनस 1 और इंटू डी करोगे, इतना तो पता है आपको। ठीक है, तो ए थ्री तो आपको पता है कि 26 होगा, तो 26 आपने लिख दिया। इसके बाद 2 प्लस 3 में से गया 2 और डी, तो 2d हो गया। अब क्या हो जाएगा, 2 इधर माइनस में हो जाएगा, तो 26 माइनस 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 2d बच गया, तो क्या बन जाएगा 24 बराबर 2d। तो इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 24/2 यानी कि 12 हो गया। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग को d पता चल गया। ठीक है, a तो पहले से पता था और d भी पता चल गया है। अब a और d जब मालूम हो गया आपको तो a2 नहीं निकल जाएगा, a2 आराम से निकलेगा। a2 का फॉर्मूला लगा दीजिए, a2 बराबर क्या हो जाएगा 2 यानी कि a और प्लस n माइनस 1, तो n कितना हो जाएगा आपके पास 2 है ना, n की वैल्यू 2 हो गई, माइनस 1 और d कितना हो जाएगा 12। बात समझ में आ गई। a2 निकालना है ना, तो यानी कि n की जगह हमको 2 डालना होगा, और a तो आपको पता है और d हमने निकाल लिया है। तो a प्लस एन माइनस 1d के फॉर्मूले पर जब पुट कर दिया तो 2 प्लस 2 में से एक जाएगा 1 होगा, और यहाँ 12 है, तो यानी कि 2 प्लस 12 का ही 12, तो कितना हो गया 14। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि यहाँ पर जो बॉक्स है ना, यहाँ पर आपको क्या भरना है 14। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो आपका दूसरा है, इसमें देखो दो चीज़ आपको नहीं दिया हुआ है, ए भी नहीं दिया और A3 भी नहीं दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर आपको पहला टर्म भी नहीं मालूम है, ना आपको D दिया गया है, ना ही आपको तीसरा टर्म दिया गया है। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि A2 आपके पास कितना है 13 और A4 आपके पास कितना है 3 है ना। A1 A आपके पास नहीं है और A3 आपके पास नहीं है। अब देखो an का फॉर्मूला क्या होता है, तो an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d होता है। तो an की जगह आपको क्या रखना है a2 रखना है, यानी कि a2 बराबर क्या हो जाएगा, तो a2 बराबर हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1d। ओके, तो a2 आपके पास कितना है 13 ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए 13 बराबर a प्लस 2 में से एक जाएगा 1 बचेगा और 1d यानी कि खाली d लिख देंगे। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखो सेम चीज़ हम लोग करेंगे A4 के लिए। A4 बराबर क्या हो जाएगा, A4 बराबर हो जाएगा आपका a प्लस 4 माइनस 1d। ओके, A4 तो आपको मालूम है कि 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। 3 बराबर हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3d। तो क्या बन जाएगा 3 बराबर a प्लस 3d, a प्लस 3d। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। ओके, बात समझ में आ गई। 3 बराबर a प्लस 3d, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। 13 बराबर 13 इज इक्वल टू a प्लस d, ये पहला इक्वेशन आपके पास हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है कि इस इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को या फर्स्ट में से सेकंड को घटाना है, फर्स्ट में से सेकंड को घटाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट में से सेकंड घटाओगे तो कितना होगा, यहाँ पर एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी में से 3d माइनस करेंगे तो कितना होगा -2। या आप दोनों काम कर सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पर जो भी आपको, तो बच्चों आपको क्या है, अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, यानी कि आपको लिखना है ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि घटाने पर। किसको घटाएंगे हम लोग, तो कह रहा है कि फर्स्ट को घटाइए, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम किससे, सेकंड से घटाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ये आपका क्या है 13। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो बराबर लिखा हुआ ना, बराबर के इधर 3 है, तो 3 में से 13 घटाइए। ठीक है, आप नहीं तो इसको ऐसे भी लिख लीजिएगा। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आए तो 3 बराबर a प्लस 3d लिखिए और यहाँ लिखिए 13 बराबर a प्लस d लिखिए। ठीक है, अब इसको जब माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस करने पर 3 माइनस 13 यानी कि -10 हो जाएगा जब माइनस करेंगे तो, और a में से a जाएगा तो ये कट जाएगा, और यहाँ माइनस करेंगे 3d में से d जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपका 2d बचेगा, यानी कि 2d बराबर -10 हो गया। इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, -10/2 यानी कि 2 पंचे 10, तो d की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो d तो आपको निकल गया यहाँ पर, ये आपका आंसर नहीं हुआ, ये आपका d जो है निकल गया है। अब आपको क्या करना है, तो देखो d आपके पास पता चल गया है, अब इसको पुट कर दो इसमें, तो आपको a भी निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन में अगर हम रखेंगे 13 बराबर a प्लस डी कितना आपके पास 5, तो यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा, 5 इधर लेकर आओगे तो 13 में से 5 घटा देना होगा, यानी कि a बराबर हो गया 13 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे तो माइनस में हो जाएगा ना, ये माइनस में होगा, तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा ये, और जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि ये आपका क्या बन जाएगा a प्लस माइनस -5। तो ये -5 जो इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। 13 में 5 कितना हो गया 18, जोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा a। अब a आपको निकल गया है, ठीक है। आपको निकालना है a3 निकालना है, ठीक है। तो a3 यहाँ से निकाल दीजिए उसी फॉर्मूले पर। a3 बराबर क्या हो जाएगा a यानी कि 18 प्लस तीसरा टर्म निकालना है 3 - 1 और d कितना है आपके पास -5, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ये 18 प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा -5। तो कितना बन गया 18 और प्लस 2 पंचे हो गया 10, यानी कि ये बन गया 18 - 10 यानी कि ये हो गया 8। बात समझ में आ गई। तो आपका जो दो टर्म था ए था 18 निकल गया और a3 था वो 8 निकल गया, यानी कि यहाँ पर आपको क्या भर देना है 18 और ये हो जाएगा 8। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या आपका a बराबर 5 दिया हुआ है और a1 a2 a3 a4, यानी कि a2 और a3 आपको नहीं दिया है, a4 आपके पास दिया गया है। a4 आपके पास कितना है 9 होल 1/2, 9 पूर्णांक 1/2 है, यानी कि 9 दूनी 18 1 19/2 आ गया। अब देखो यहाँ पर फिर से वही फार्मूला लगेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा, ठीक है। तो an यहाँ पर आपको निकालना है a4, क्योंकि a4 आपको दिया हुआ है। तो a4 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1d। तो a4 आपके पास क्या हो जाएगा ये 19/2। तो 19/2 बराबर हो जाएगा a तो आपके पास दिया हुआ है 5, तो 5 लिख दीजिए, प्लस 4 में से 1 गया 3d, ये हो गया आपके पास 19/2 बराबर 5 + 3d। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इस 5 को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा ये 19/2 - 5 बराबर 3d हो जाएगा। अब ये बट्टे पर का जोड़ आपको आता ही है, क्या करना है 2 लिख देना है, 19 लिख देना है, -5 दूनी 10 कर देना है, बराबर 3d हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब चलो इधर करो, देखो ये 19 में से 10 माइनस करें कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। आप नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। 9/2 हो गया, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से ये 3 जो है ना ये गुना में है, इनटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 9/2 और गुने 3 बन जाएगा। तो इधर क्या रह जाएगा d बराबर क्या हो जाएगा 9/2 गुने 3, यानी कि 3 से 3 9 कट गया, तो ये हो जाएगा 3/2। तो d आपके पास निकल गया यहाँ पर। ओके, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर a आपको दिया गया a2 निकालना है, ठीक है। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस d, सिंपल सी बात है ना। तो a आपके पास कितना है 5 प्लस 3/2, तो इसको जोड़ो, 5 दूनी 10 3 13, यानी कि 5 दूनी 10 प्लस 3/2 यानी कि 13/2 आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद इसी में जो आपका अगला जो हमें निकालना है वो है a3 निकालना है। आप कहेंगे a3 कैसे, तो यहाँ देखिए, यहाँ a आपको दिया गया है, a2 a3 निकालना पड़ेगा आपको। तो a2 a3 निकालना है, a2 निकल गया है, a3 बराबर क्या होगा a प्लस 2d, यानी कि a आपके पास कितना है 5 और d कितना है आपके पास 3/2, 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। ओके, चलिए उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास AP दिया गया -4 और उसके बाद आपके सामने देखो एक बॉक्स दिया गया है, 2 बॉक्स दिया गया है, 3 बॉक्स दिया गया है और 4 बॉक्स दिया गया है और उसके बाद एक आपको 6 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखो a बराबर कितना हो जाएगा -4, 1 2 3 4 5 6, तो a6 बराबर कितना है 6। ओके, ये 2 डाटा हमको दिया गया है। फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो an आपको क्या रखना है a6 बराबर हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1d। तो ये क्या बन जाएगा a6 आपके पास तो 6 है, तो 6 बराबर हो जाएगा a मतलब कि -4 प्लस 5d, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो ये -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, यहाँ कर रहे हैं इसको, देखो 6 ये -4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +4 बराबर 5d, मतलब 10 बराबर हो गया 5d। तो d बराबर क्या हो जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, 10/5 यानी कि 5 दूनी 10, तो d की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको a2 a3 a4 a5 निकालना है। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस d यानी कि -4, a की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 + 2 यानी कि 2 आ गया -2, ठीक है। a3 आपको निकालना है तो a प्लस 2d कर दीजिए, यानी कि a आपके पास है -4 + 2 इंटू -2 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा -4 + 4, तो कितना बन जाएगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद a4 आपको निकालना पड़ेगा, तो a4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 3d,
ए आपके पास क्या -4 + 3 × 2, तो ये कितना हो जाएगा -4 + 6 यानी कि 2। इसके बाद आपको A5 भी निकालना है, तो A5 हो जाएगा A + 4D यानी कि -4 + 4 × 2, तो कितना हो जाएगा -4 + 8 यानी कि 4 आ गया। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया -2, 0, 2 और 4, ये सब आपका चारों आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं, खाली जगह में भी भर सकते हैं। -2 उसके बाद 0, फिर आपके पास आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर 4 और 6, इस तरीके से आपको भर लेना है। ओके, पांचवा क्वेश्चन आपका इसी से दिया हुआ है। पहला टर्म तो आपको नहीं दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं देके फिर छठा टर्म आपको दिया गया है। तो देखो यहाँ पर A2 बराबर दिया हुआ है 38। ओके, उसके बाद आपका A3, 4, 5, 6, A6 आपके पास दिया गया है -22। ओके, तो हम जानते हैं कि an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d। तो an आप लीजिए A2 बराबर क्या हो जाएगा, a + 2 - 1d यानी कि A2 बराबर हो जाएगा a + 2 में से क्या, एक d, सीधा सीधी। तो यहाँ से देखो A2 कितना है आपके पास 38 बराबर हो जाएगा a + d। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसके आपको देखना है कि A6 भी आपको पता है, तो A6 वाला फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा a + n - 1d। n यानी कि n यहाँ पर 6 ही लेंगे, 6 - 1 और d। ठीक है, तो ये हो जाएगा A6 बराबर हो जाएगा a + 5d। अब देखो यहाँ पर A6 कितना है आपके पास -22 और a कितना है आपके पास, तो a अभी तो पता चला नहीं है, तो a 5 × d कितना है आपके पास, तो d यहाँ पर आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर d ही लिखेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -22 बराबर a + 5d, a + 5d। तो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद देखो आपके पास दो इक्वेशन आ गया, 38 बराबर a + d और इसके बाद है -22 बराबर a + 5d। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट, यानी कि सेकंड को भी आप घटा सकते हो, फर्स्ट को नो प्रॉब्लम, आप किसी में घटा सकते हो। ठीक है, आपका आंसर डी जो होगा वो आना होगा, वही आएगा। तो 38 इसमें से घटाएंगे अगर हम, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर लिखना होगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, देखो 38 आपके पास पहले से है। ओके, देखो 38 तो लिखना है, इसमें से माइनस करना है किसको, -22 को, और यहाँ पे देखो a में से a माइनस करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और d में से आपको माइनस करना है 5d, तो ये हो जाएगा 38 + 22 बराबर d में से 5d निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 4d माइनस में, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 6, 60 बराबर हो जाएगा -4d। तो इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, 60/-4, तो 15 × 4 = 60 यानी कि -15, ये आपका आंसर हो गया d। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पर फिलअप करना है बॉक्स को। ठीक है, तो d निकल गया आपके पास। अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो a की वैल्यू वैसे ही निकालेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर देखो a + d बराबर कितना दिया हुआ है, a + d बराबर दिया हुआ है 38, यानी कि a तो आपको पता है, a + d आपको -15 पता है, बराबर 38, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, a - 15 बराबर 38। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 38 + 15 यानी कि 3 × 4 = 5, 53, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या निकला, A2। ठीक है, A2 आपके पास निकल गया है। ठीक है, मतलब a + d, ये तो आपको 38 पता ही था, तो ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपको सिर्फ 53, ये जो हमने a निकाला है वो हो गया हमारा। ठीक है, यानी कि पहला टर्म, A2 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको 53 आंसर आ गया। इसके बाद आपको निकालना है A3 का फॉर्मूला क्या होगा, a + 2d। अब a कितना है आपके पास, तो a आपके पास निकल गया है 53। ओके, + 2 × d कितना है आपके पास, -15, तो ये बन जाएगा 53 + 15 दूनी 30, तो ये बन जाएगा आपका 53 - 30, यानी कि ये हो गया आपका 53 में से 30 जाएगा तो 23, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब A4 आपको निकालना है। ठीक है, A4 कैसे निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, A4 A हो गया, A2 हो गया, A3 A4 निकालना है। A4 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a + 3d का। ठीक है, तो a आपके पास 53 है, +3 × -15, तो ये हो जाएगा 53 - 45 यानी कि 8 हो जाएगा, ये भी निकल गया। अब A5 आपको निकालना होगा, तो ये हो जाएगा a
प्लस 4D यानी कि A मतलब 53 हो गया आपका, तो 53 लिख दिया, प्लस 4D मतलब 4 इंटू -15 करेंगे तो हो जाएगा 53 और प्लस माइनस 15 चौके 60, तो 53 में से 60 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -7। तो ये भी आपका आंसर, ये भी आंसर, तीनों आपका आंसर हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर था 3 वो आपका एंड हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 4 से लेकर आगे तक के प्रॉब्लम को, इसको हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना भूल गए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इस तरह के और वीडियोज़ देखना है, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल के मेम्बरशिप लेना चाहते हैं, हमारे चैनल के मेम्बर्स बनना चाहते हैं, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप एक मिनिमम सी अमाउंट दे के आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, आपको हेल्प मिलती रहेगी हमसे। ठीक है, व्हाट्सएप पर, DM पर, जैसे भी आप चाहें वैसे हेल्प मिल जाएगी, इसलिए आप अगर चाहें तो ज्वाइन भी चैनल को कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।